ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज में राधा कृष्ण संकीर्तन का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में काफी भक्तों में उत्साह दिखा। सभी भक्त आनंदित होकर भजनों में लीन हो गए और प्रभु के गुणगान में नृत्य करने लगे। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में आज सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज में आज दोपहर 2 बजे से राधा कृष्ण संकीर्तन का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में काफी भक्तों में उत्साह दिखा। सभी भक्त आनंदित होकर भजनों में लीन हो गए और प्रभु के गुणगान में नृत्य करने लगे। कार्यक्रम को काफी भक्तों की भीड़ दिखी। कार्यक्रम उपरांत प्रसादी भी रखी गई थी। सभी भक्तों ने उत्साह के साथ प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद वितरण भी किया गया। ये आज श्री राधा कृष्ण भजन संध्या का आयोजन है सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में। आप देख रहे हैं कितनी भक्तों की भीड़ है, भक्तों में उत्साह है, भक्त कितनी उत्साहित हो रहे हैं भगवान के भजन में। ऐसे कार्यक्रम हमारे नित्य प्रतिदिन होते रहते हैं। कहाँ पर आयोजन किया गया है? सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज में। भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने मिला है? भक्तों में काफी उत्साह है। भक्त अपनी बाबा के भजन में मस्त हैं और नृत्य कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। कमेटी जो है ये हमारी अलीगढ़ की है। कुछ कलाकार हमने वृंदावन और मथुरा से बुलाए हैं। तो क्या किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? हम सभी भक्तों को ये संदेश देना चाहेंगे, ऐसे कार्यक्रम अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गलियों में करते रहें। ये भगवान के भजन और कार्यक्रम का काफी संदेश अच्छा जाता है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना शास्त्री गेट इलाके के जयगंज में 4 फरवरी को सोनू यादव नाम के व्यक्ति को विकास सक्सेना नाम के व्यक्ति ने गोली मार दी थी। उपचार के दौरान सोनू यादव की शुक्रवार देर रात मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना शास्त्री गेट इलाके के जयगंज में दिनांक 4 फरवरी को यादव नाम के एक व्यक्ति को विकास सक्सेना नाम के व्यक्ति ने गोली मार दी थी। घायल सोनू यादव को उपचार के लिए अलीगढ़ के हायर सेंटर के जेएन मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया था, जहां सोनू यादव की शुक्रवार देर रात मौत हो गई, जिसके उपरांत पुलिस ने शनिवार की सुबह करीब 11 बजे शव को पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। जिसके उपरांत मृतक व्यक्ति के परिवार के लोगों के द्वारा शव दाह संस्कार करने से पहले सोनू यादव के हथियारों को फांसी दिए जाने की मांग की। आरोप है कि पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था उनमें से 2 आरोपितों को नेताओं की सांठगांठ के चलते छोड़ दिया गया है। फिलहाल परिवार के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग की है। मेरा नाम कृष्णा यादव है। मैं जयगंज का रहने वाला हूँ। जी, मैं और मेरे पिताजी है ना एक बाजार में सामान लेने गए थे, जिसमें है ना मेरे पिताजी को है ना रोक के उन पे है ना दबाव लगा के गाली गुफ्तारी की है। गाली गुफ्तारी करने के बाद उनसे मारा पीटी हुई है। मारा पीटी करने के बाद उन पर और मुझ पे है ना फायरिंग की गई थी, जिसमें है ना फायरिंग के बीच उनने मेरे तमंचा मारा था सर पे, तो जिससे मेरी चोट आई है। चोट के बाद हमारे पिताजी मुझे बचाने के चक्कर में घायल हो गए। उनने मेरे पिताजी पे वो शूट किया है। इस मारे मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पिताजी को चेस्ट के नीचे लगी थी और एक गोली इधर लगी थी पेट की तरफ। 2 गोली लगी है मेरे पिताजी को। तो हमारी आपसे मांग है, हमारा उपचार है ना जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था हमारा। आज हमारे पिताजी की देर रात को है ना मृत्यु हो गई है, तो हमको इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ ये चाहते हैं कि है ना जो है ना जिसने हमारे पिताजी को मारा है उनके 2 आदमी रिलीज हो गए हैं। तो आईओ पे प्रेशर आ रहा है विधायकों का कि है ना उनको है ना रिलीज करो, तो उन्होंने रिलीज कर दिए हैं। जिस मुक्ता राजा विधायक उनके। अब इसीलिए हमको है ना इंसाफ चाहिए। पुलिस ने कार्रवाई है ना कुछ नहीं करी है। उनको है ना लिया, सरेंडर करा, उनने है ना उनको पकड़ा गया था। पकड़ने के बाद उन्होंने को है ना दोबारा छोड़ दिया गया। 2 जने छोड़ दिए हैं। इसलिए हमको इंसाफ चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। आपके पिताजी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है? जी हाँ, हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पुलिस से बात हुई आपकी? पुलिस क्या आश्वासन? नाम भैया संगीता यादव। मेरे पति का नाम सोनू यादव। अब आप क्या चाहते थे? मृत्यु हो गई और कहाँ मृत्यु हुई? भैया 4 तारीख को गोली मारी है विकास सक्सेना और छोटे कालिया उसकी बीबी सुनीता सक्सेना ने, और उसको भंजा सागर सक्सेना।
हाँ आपकी इसमें मांग है? भैया मेरी मांग ये मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति की दुर्गति करिए, मौत के बदले मौत ने मुझे उन दोनों को सुनीता सक्सेना, छोटे कालिया को और विकास सक्सेना, मुझे फांसी चाहिए, उन दोनों को फांसी। हाँ, और सागर सक्सेना, इन तीनों को फांसी, इन तीनों को। कार्रवाई हुई है पुलिस ने? कुछ नहीं। जेल से तो भैया छूट आएगा, मेरा क्या होगा? मेरे भी आगे पीछे कोई ना है, मेरे बच्चा बिन बाप के रह गए। तुम करो तो इंसाफ करो, वरना हटो भैया। भैया मेरी मांगे उन दोनों को फांसी हो, विकास सक्सेना को, सुनीता सक्सेना को, दोनों को फांसी हो, और ये सागर सक्सेना उसका भांजा। मेरी ये मांगे बस, और कोई मांग नहीं। को भैया दुर्गति हो गई, अब क्या हो जाए? कहाँ रह गया मेरे पास? 5 दिन से मैंने अपने पति की शक्ल भी नहीं देख पाई। ऐसी गति करवाई को कुत्ते ने। पुलिस आपकी बात हुई, आपको क्या आश्वासन दिया है? पुलिस तो मत पूछा, कुछ नहीं कहती। पुलिस तो कुत्ते है, पैदल व्यक्ति है वो तो। मैंने इतनी मदद मांगी, मैं कही तो मुझसे कह हट जा, तेरे हिसाब से कानून वही नहीं होती है। मैंने कहा था रिमांड पे लो, तो रिमांड पे उसे लिया भी नहीं, और तुरंत हंस के उसकी बीवी में गई पुआल लगाने, उसकी जोटे का लिया, उसकी बीवी हंस के मीटिंग कर रही भैया। विगत दिनों में एक घटना में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी थी। उसी व्यक्ति की आज मृत्यु के बाद यहाँ पे जाम लगाया गया। आश्वस्त किया गया है कि दोषी पर सख्त से सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पे आरोप लग रहा है पहले ही कार्रवाई कर लेते मतलब बच्चा का। अभी इसकी जांच चल रही है, अभी कुछ पुष्टि नहीं की जा सकी। अभी हम गिरफ्तारी पे फोकस है, तो वही जाम हटा दिया गया है। जी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव जसरतपुर में पिछले कई वर्षों से प्राचीन पटवारी मंदिर पर पूजा अर्चना करने वाले एक साधु की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव जसरतपुर में पिछले कई वर्षों से प्राचीन पटवारी मंदिर पर पूजा अर्चना करने वाले एक साधु की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मंदिर के अंदर फांसी के फंदे पर लटक रही साधु की लाश को देखने के लिए ग्रामीणों का जमावड़ा मौके पर लग गया और सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फांसी के फंदे पर लटक रही साधु की लाश को नीचे उतारते हुए पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया है। पुलिस मौके पर मौजूद ग्रामीणों से घटना को लेकर जानकारी करते हुए पता लगाने में जुटी है कि साधु द्वारा फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है। दोनों पहलुओं की पुलिस गहराई से जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? चंद्रवीर सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? जसरतपुर। क्या घटना हुई है ये? बाबा जी ने फांसी लगा ली है। कौन से मंदिर पे बाबा जी रहते थे? जसरतपुर में पटवारी मंदिर पर रहते हैं बाबा जी। अच्छा, क्या नाम है बाबा जी का? हरिगिरी महाराज जी। तो कब से रह रहे हैं यहाँ पर वो? यहाँ कम से कम 7-8 साल हो गई। 7-8 साल? हाँ, वैसे गांव में कम से कम 15-16 साल हो गई। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं जी, कोई पता ये नहीं? कोई मालूम नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या घटना हुई आज? इन्होंने रस्सी से अपनी गर्दन से फांसी लगा ली और क्या, खत्म हो गए? हाँ। तो कैसे मालूम पड़ी, जानकारी कैसे हुई? बच्चा लोग सफाई करने आते हैं, छोटे छोटे बच्चा, 8 साल के 10 साल के। वो बच्चा लोग आए, उन्हें देखिए, वो एकदम चिल्ला पड़े। अच्छा, अड़ोसी पड़ोसी ने देख लिया। पुलिस आ गई? हाँ, आ गई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी व युवा जिलाध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने चिलकोरा की सरकारी जमीन को भू माफियाओं से कब्जा मुक्त कराने को लेकर किया प्रदर्शन। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी व युवा जिलाध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने चिलकोरा की सरकारी जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने व भ्रष्ट एसडीएम कोल दिग्विजय सिंह को हटाने की मांग को लेकर प्रेमराज मोटर्स पीएससी से कमिश्नरी कार्यालय तक पैदल मार्च निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पैदल मार्च की सूचना मिलते ही थाना बन्ना देवी प्रभारी, क्वारसी थाना प्रभारी, मालचौक प्रभारी, महुआखेड़ा थाना प्रभारी के साथ सीओ अभय कुमार पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए व कमिश्नरी पर जा रहे किसान यूनियन के पदाधिकारियों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे, मगर किसान अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर मैडम तक ले जाने की जिद करने लगे। इस दौरान पुलिस व किसान नेताओं में तीखी नोकझोंक हुई। मेरा नाम सुनील चौधरी है।
आसिफ किस प्रकार का ज्ञापन दिया? देखो, ज्ञापन तो लगभग हम 1 साल से दे रहे हैं। जनपद अलीगढ़ के गूंगे बहरे अधिकारियों को जगाने के लिए जिस तरीका से गांव चिलखोरा की सरकारी संपत्ति पर भूमाफियों ने कब्जा कर रखा है, उस 8 महीने पहले रविशंकर जी एसडीएम थे, उन्होंने 6-7 करोड़ रुपए की संपत्ति को भूमाफियों से मुक्त कराया था। लेकिन तब से एसडीएम कोल दिग्विजय सिंह आए, इन्होंने पुनः भूमाफियों से मिलकर उस सरकारी संपत्ति पर कब्जा करा दिया। हमने ये ज्ञापन नहीं देने के इच्छुक थे, लेकिन कुछ पुलिस के आला अधिकारी थे, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। एसीएम साहब थे, उनका भी हम बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि अभी हमारे बीच में 15 दिन नहीं हुए, जिला अधिकारी महोदय और कमिश्नर मैडम आई हुई है नई। हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि जिस तरीका से एसडीएम कोल ने किसान और गरीब मजदूरों की जमीन पर भूमाफियाओं से मिलकर कब्जा कराया है, दोनों ही सक्षम अधिकारी हैं, जांच कराकर उस सरकारी संपत्ति को भूमाफियाओं से मुक्त कराएं और एसडीएम कोल के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। जिस तरीका से मैं देख रहा था कि लेखपाल जी ने हमारे युवा जिलाध्यक्ष कौशलेंद्र बघेल पर आरोप लगाया कि उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले अगर हमने कब्जा कर रखा है तो हमारे कब्जे पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर हमने कब्जा नहीं कर रखा तो ऐसे गुमराह करने वाले लेखपाल के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और उसको इस हलका से हटा के उसको निलंबित करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है लेखपाल के द्वारा गुमराह करके एसडीएम को सारी रिपोर्ट दी जाती है और एसडीएम महोदय का व्यवहार किसानों के प्रति ऐसा है कि जितनी कड़े शब्दों में एसडीएम की निंदा की जाए उतनी कम है। एसडीएम किसान। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित बुजुर्ग की 2 बीघा जमीन पर गांव के ही दबंग प्रवृत्ति के लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित बुजुर्ग द्वारा समस्त उच्चाधिकारियों से कर चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत धूरी सिंह पुत्र हरचरण सिंह निवासी मोहल्ला खत्री पड़ा अतरौली की 25 बीघा जमीन अतरौली के छर्रा रोड स्थित ग्राम मोहनसपुर पर गाटा संख्या 834, 837, 834, बाटा 4, 880, 886 नंबर है, जिसमें पीड़ित बुजुर्ग की 2 बीघा जमीन पर गांव के ही दबंग प्रवृत्ति के लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत पीड़ित बुजुर्ग द्वारा समस्त उच्चाधिकारियों से कर चुके हैं, परंतु पीड़ित की जमीन कब्जा मुक्त नहीं हो रही है, जिसके चलते पीड़ित बुजुर्ग धूरी सिंह पुत्र हरचरण सिंह निवासी खत्री पड़ा अतरौली न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। क्या नाम है आपका? धूरी सिंह है मेरा नाम। धूरी सिंह। आपके पिता का क्या नाम है? हरचरण सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं खत्री बाड़े रहता हूँ। मैं। अच्छा, क्या समस्या चल रही है आपकी? समस्या है मैं गौशाला बनवाना चाह रहा हूँ अपनी ज़मीन में। भूमाफिया मेरी ज़मीन में मुझे गौशाला बनने नहीं दे रहे। आपकी ज़मीन किस जगह है? जगीर है छर्रा रोड पे मौसमपुर में। छर्रा रोड पे मौसमपुर में। अच्छा, कौन लोग हैं जो आपकी ज़मीन पे काम नहीं करने दे रहे? काम नहीं करने दे रहे। ये भूमाफिया हैं और ये इनका राम सिंह नाम है, के प्रसाद है, इंद्रजीत है, इनके 3-4 बेटे हैं। एक वो है तुम्हारा गोविंद राम है। ये लोग हैं सब मतलब मारने दौड़ पड़ते हैं। 20 तारीख को मैं गया था दिसंबर में, तो हमसे मारपीट हुई और हमारा दांत तोड़ दिया और उनका हमें बंद कर दिया और हमारी एप्लीकेशन हुई नहीं दी उन्होंने। अच्छा, पूर्व में आपने किसी अधिकारी से संपर्क नहीं किया? मैं तो साहब तुम्हारा ये समाधान दिवस लगता है उसमें भी जाता हूँ, अलीगढ़ भी गया हूँ और मैं लखनऊ भी गया हूँ और कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, उसमें गौशाला बनवाना चाहते हैं आप? जी। अच्छा, कितनी ज़मीन का प्रकरण आपका? मेरी ज़मीन करीब उन्होंने है तो 25 बीघे ज़मीन, लेकिन थोड़ी सी ज़मीन में उन्होंने कब्जा कर लिया है। घूरे डाल दिए और बिटिया लगा दिए, पशु वगैरह बांधते हैं और लेखपाल पटवारियों लिख के दिया ये इनकी ज़मीन रोड के किनारे, काली रोड के किनारे है ज़मीन हमारी, और वो हमें घुसने नहीं दे, रास्ता भी बंद कर दिया है। क्या चाहते हो आप? हम भी चाहते हैं हमारी गौशाला बन जाए, ये काम धार्मिक हो जाए, जिससे कि ये गऊ इसमें आए और
जो भागी पड़ती हैं उसमें रहें इसमें, और खाने की व्यवस्था हो जाएगी। वहाँ ज़मीन है मेरी, वहाँ पे और भी ज़मीन है वहाँ पे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हड्डी गोदाम चौराहा पर डेड बॉडी रखकर लगाया जाम। बता दें कि मारपीट मामले में घायल व्यक्ति की 11वें दिन मौत का मामला। पुलिस ने 11वें दिन व्यक्ति की मौत के बाद लिखी एफआईआर। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ हड्डी गोदाम चौराहे पर शव रखकर लगाया जाम। मारपीट मामले में घायल व्यक्ति की 11वें दिन मौत का मामला। पुलिस ने 11वें दिन व्यक्ति की मौत के बाद एफआईआर लिखी है। अपने साथ मारपीट के लिए न्याय की आस में पीड़ित ने 11वें दिन तोड़ा दम। पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन देकर बमुश्किल जाम खुलवाया। पुलिस की देखरेख में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। ऊपरकोट नगर कोतवाली इलाके के हड्डी गोदाम इलाके की ये घटना बताई जा रही है। गरीब आदमी का कहीं अच्छा ना है। आज तो मेरे संग में होगा, कल को कहीं और के संग होगा। सरकार को हमारे मांग देखना चाहिए। अरे हम सरकार देगा, सरकार हम दे। जब जनता ही सही ना रहेगी तो फिर क्या बात आएगी। दोबारा जाम लगाने की वजह क्या है? दोबारा जाम क्यों लगाया? सुनवाई ना रही, क्या करती सुनवाई ना रही। कल भी लेकर आई हूँ मैं तो अस्पताल, अपने आदमी लेकर डोल रही हूँ। क्या नाम है आपके आदमी? लक्ष्मी, वो मेरे राजू। क्या हुआ इनके साथ झगड़ा हो गया था बच्चों के चक्कर में। अब मियाँ बीवी हम ही मारे दोनों। अगर जाम कब तक लगाएंगे आप? जब तक सुनवाई ना रही तो लिख के ना इंसाफ ना मिल लो। कार्रवाई हो चुकी है, अरेस्ट हो चुकी है। आपके मान के मुताबिक पुलिस कह रही है 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया। हमें दिखा दियो जब 3 आदमी पकड़ ना, वो दिखाएंगे वीडियो पे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति पूर्व महानगर संयोजिका ने बताया कि विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर विधायक और एमएलसी सहित कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति पूर्व महानगर संयोजिका ने बताया कि मथुरा रोड स्थित दौलता वाली मैया के मंदिर के सामने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शहर विधायक और एमएलसी सहित कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वहीं भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी रही और सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। विश्व हिंदू परिषद से पूर्व मातृशक्ति महानगर संयोजिका, आज हमने मथुरा रोड पर दौलता वाली मैया का मंदिर है, जिसमें भंडारे का आयोजन किया है। यहाँ भक्तों का उत्साह देखा गया है, बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया है। हमारे यहाँ महानगर अध्यक्ष राजीव भाई साहब जी और शहर विधायक मुक्ता भाभी जी और एमएलसी विधायक मानवीर जी भैया और विश्व हिंदू परिषद से मातृशक्ति महानगर और विभाग की दीदी सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज हमारा दिल्ली में कमल खिला है, इस उपलक्ष्य में हमने भंडारे का आयोजन किया है। जय भाजपा, जय भाजपा। कहाँ पर किया गया ये आयोजन? मथुरा रोड पर, मथुरा रोड दौलता वाली मैया मंदिर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।